ड्रामा की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जहां बेबी बॉय बेबी गर्ल से खेल खेल में चर्च के बाहर मैरिज कर लेता है एंड बोला कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम एक बहुत ही फेमस स्कूल को देखते हैं, जहां ब्रेक टाइम में सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ रहे थे। यहाँ हमें तीन गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो कि कॉमिक्स रीड कर रही थी, जबकि स्कूल में कॉमिक्स लाना अलाउ नहीं है। तो वहीं इन्हीं के बीच हमें हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम है लूजी एंड ये स्कूल टॉपर है, यानी हमेशा फर्स्ट रैंक लाती है, जिसको स्कूल में आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। कि तभी शोर मचने लगा बिकॉज सभी गर्ल्स एक लड़के को देखकर शॉकिंग साउंड दे रही थी। ये लड़का हमारे ड्रामे का मेन मेल कैरेक्टर है, जिसका नाम है शैंग, जो कि कुछ दिन पहले ही दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। लूजी की क्लासमेट शैंग को बस देखते ही रह गई कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर जब शैंग यहाँ से चला गया तो तब एक क्लासमेट लूजी से पूछती है कि तुमने आखिर शैंग को देखा क्यों नहीं, यानी तुम हमेशा बस फॉर्मूलाज में क्यों खोई रहती हो। तो तब बाकी की दो लड़कियां कहने लगती हैं कि लूजी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। कि तभी टीचर इन तीनों को कॉमिक्स रीड करते हुए देख लेते हैं, इसलिए जब पकड़ने के लिए आने लगे तो तब एक लड़की लूजी के हाथ में बुक देकर भाग गई, जिस वजह से टीचर को लगने लगा कि ये भी कॉमिक रीड कर रही थी। इसलिए ये और कोई नहीं बल्कि शैंग होता है, जो कि लूजी की हेल्प करवा रहा है। फिर ये दोनों एक जगह पर छुप गए। टीचर काफी ढूंढते हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला। तो तब वो ये कहते हुए चले गए कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बच्चा मुझे कॉमिक रीड करते हुए मिलेगा तो मैं उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाऊंगा। तो वहीं लूजी नॉनस्टॉप बस शैंग को देख रही होती है कि आज इसने कैसे मेरी हेल्प करवा दी। शैंग कहता है कि टीचर जा चुके हैं, इसलिए अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। और फिर तभी वो यहाँ से निकल कर जाने लगा। एक्चुअली शैंग लूजी को जानता नहीं है, उसने बस रैंडमली लूजी की हेल्प कराई है। लूजी काफ़ी प्यार से शैंग को जाते हुए देखने लगी। फिर हमें उसको वॉइस ओवर सुनाया गया कि जब मैं अपने क्रश शैंग से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यही वो लड़का है जिसको मैं बचपन से ढूंढ रही थी। अब हम देखते हैं कि लूजी जब वापस क्लासरूम में जा रही होती है तो तब टीचर लूजी को रोकते हैं एंड उससे अपने साथ चलने का कहने लगे। लूजी को लगा कि टीचर उसे पहचान चुके हैं, इसलिए अब उसकी डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि टीचर ने बताया कि तुमने एक बार फिर बहुत अच्छा स्कोर किया है, यानी तुम्हारे 900 पॉइंट्स आए हैं। मैं लिस्ट रेडी कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए, इसलिए तुम लिस्ट रेडी करवाने में प्लीज मेरी हेल्प करवा दो। लूजी बैठ गई एंड लिस्ट में सबसे ऊपर अपना नाम लिखने वाली थी, लेकिन तभी टीचर उसे रोकते हैं और बताते हैं कि इस बार तुम स्कूल टॉपर नहीं हो बल्कि शैंग नाम का स्टूडेंट है, जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी तुम खुद देखो वो अभी सही से यहाँ सेटल भी नहीं हुआ एंड उसने एग्जाम देकर स्कूल में टॉप कर लिया। पर कोई नहीं, तुम खुद को डाउन फील मत करना, मुझे पता है कि सेमेस्टर के एंड तक तुम वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाओगी एंड शैंग को पीछे छोड़ दोगी। लूजी कोई रिप्लाई नहीं देती एंड चुपचाप शैंग का फुल नाम लिखने लगी, जो लिखते हुए उसे बचपन का टाइम याद आ रहा था कि कैसे उसने इसी नेम की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखना सीखा था। बिकॉज यही सेम नेम लूजी के चाइल्डहुड क्रश का भी था, जिसने बचपन में लूजी से शादी करी थी एंड जब से प्रेजेंट वाले शैंग ने लूजी को बचाया है तब से अब वो भी उसका क्रश बन चुका है। टीचर हैरानी से पूछते हैं कि तुमको कैसे पता है कि शैंग के फुल नेम में 3 जगह गैप आता है। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि ये नेम मुझे बचपन से पसंद है। और फिर अपने और शैंग के नेम के बीच के गैप को देखते हुए कहने लगी कि ये गैप सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सबकी रैंक बोर्ड पर बता दी गई है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगे। और जब एक एक करके यहाँ से चले गए तो तब लूजी खड़ी हुई शैंग के और अपने खुद के नाम को देखकर खुश हो रही थी। कि तभी शैंग यहाँ आया, जो कि लूजी के काफी ज्यादा क्लोज था, और फिर तभी अपनी रैंक को देखकर यहाँ से चला जाता है। तो तब उसे जाते हुए भी लूजी ने काफी प्यार से देखा। सीन कट होता है और अब हम लूजी को एक सम सॉल्व करते हुए देखते हैं, जो कि उससे सॉल्व हो ही नहीं रहा। तो तब शैंग यहाँ आया और उसने बताया कि तुम्हारा फॉर्मूला गलत है। लूजी पहचान जाती है कि ये तो शैंग है, इसलिए पहले काफी ज्यादा नर्वस हुई, लेकिन फिर बाद में शैंग से बात करने की हिम्मत करने लगी। यानी उसे एक स्टोरी सुनाती है कि क्या तुमने वन साइड लव की एनिमे स्टोरी सुनी है। उसमें लड़का लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की भी उसे पसंद करती है कि नहीं। इसलिए उसने एक दिन लड़की से एक क्वेश्चन करा कि अगर सनी डे, क्लाउडी डे या रेनी डे में से तुमको एक दिन चूज करना हो तो तुम कौन सा डे चूज करोगी। शैंग कहता है कि जरूर लड़की ने रेनी डे चूज करा होगा, बट लूजी बताती है कि नहीं, उसने क्लाउडी डे चूज करा। जिस आंसर को सुनकर लड़के के फेस पर बिग स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि क्लाउडी डे सबसे ज्यादा रोमांटिक डे माना जाता
जाता है। शैंग ये सब सुनने के बाद हंसता है और कहता है कि हाँ, ये वाकई में काफी रोमांटिक है। और फिर जब जैसी वो लूजी के फेस को देखने की कोशिश करने ही वाला था, ये पूछते हुए कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन देख नहीं पाता क्योंकि लूजी तभी उठकर यहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि शैंग अपने क्लास में बैठकर गेम खेल रहा था। लूजी शैंग की क्लास के बाहर आई एंड एक स्टूडेंट से शैंग को बुलाने का कहती है क्योंकि टीचर ने एक फॉर्म शैंग को देने के लिए कहा था। तो तब शैंग लूजी के पास आने लगा उस पेपर को लेने के लिए, लेकिन जैसे जैसे शैंग आ रहा था तो उसे देख देख कर लूजी की हार्ट बीट फास्ट होने लगी क्योंकि आज वो फर्स्ट टाइम अपने क्रश से फेस टू फेस बात करने वाली थी। इसलिए हिम्मत करके बताने लगी कि टीचर ने आपके लिए ये फॉर्म भिजवाया है। शैंग फॉर्म ले लेता है एंड यहाँ भी इन दोनों के बीच 0.6 सेंटीमीटर का गैप था। फिर शैंग कहता है कि थैंक्स लूजी। लूजी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो तब शैंग बताता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के नीचे रहता है, यानी कि तुम्हारी सेकंड रैंक आती है, जिस वजह से कभी कभी मैं नर्वस भी हो जाता हूँ कि कहीं तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ दो, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा। तो तब ये बातें सुनकर लूजी काफी ज्यादा खुश होने लगी कि कैसे उसके क्रश को उसका नाम पता है। लेकिन अफसोस कि ये सब लूजी की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी कि ये दोनों ऐसे बात करेंगे। बट जब इस बारी रियल में शैंग लूजी के सामने आया तो तब पहले तो लूजी सभी बातें भूलने लगी, फिर हिचकिचाकर बताती है कि टीचर ने तुम्हें ये फॉर्म देने के लिए बोला है। शैंग फॉर्म लेने लगा एंड अब इससे पहले कि लूजी अपने बारे में शैंग को बता पाती कि तभी वो जल्दी से यहाँ से चला गया फॉर्म लेकर, बिकॉज उसके फ्रेंड्स उसको आवाज़ दे रहे थे गेम खेलने के लिए। लूजी शैंग को हैरानी से बस देखते ही रह जाती है कि ये तो मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा, जबकि मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ बल्कि स्कूल टॉपर रह चुकी हूँ। इसलिए लूजी टेबल टेनिस खेलते टाइम अपना सारा गुस्सा बाहर निकालती है कि आखिर ये शैंग खुद को समझ क्या रहा है। क्या इसका कभी मन नहीं करा मेरे बारे में जानने का, जबकि मेरा नाम हमेशा इसके नाम के नीचे रहता है एंड इससे पहले मैं नंबर 1 पर थी। पर कोई नहीं, अब मैं शैंग को अपना नाम याद करा के ही रहूंगी एंड उसे मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे नोटिस करे। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया कि लूजी टीचर के पास आई एंड बोली कि मुझे भी स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई करना है। टीचर हैरान हो गए क्योंकि लूजी कभी स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई नहीं करती थी। और फिर तभी वो लाइब्रेरी में आकर काफी ज्यादा स्टडी करना शुरू कर देती है। एक्चुअली जो फॉर्म वो शैंग को देने गई थी उसी फॉर्म को अब लूजी ने भी फिल कर दिया है। शैंग जब यहाँ आया अपनी स्टडी करने तो वो नोटिस करता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा हार्ड बुक्स रीड कर रही है। फिर तभी वो अपनी अलग सीट पर जाकर बैठ गया एंड खुद भी पढ़ने लगा। लूजी छुप छुप कर शैंग को देखती है क्योंकि दिन पर दिन उसका इंटरेस्ट शैंग में बढ़ता ही जा रहा था, यानी उसका वन साइड लव इंक्रीज होता जा रहा है। पर अब इससे पहले कि शैंग लूजी को देख पाता कि तभी वो सीधी होकर बैठ गई। एक्चुअली वन साइड लव में ऐसा ही होता है, यानी इंसान चाहता है कि उसका क्रश उसे नोटिस करे, लेकिन जब देखने वाला होता है कि तभी वो पर्सन नर्वस होकर छुप जाता है या नजरें चुरा लेता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब एक दिन लूजी बोर्ड पर सम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी शैंग उसकी क्लास के बाहर आया और लूजी को बुलाने लगा। लूजी हैरान कि क्या सच में तुम मुझे बुला रहे हो। शैंग कहता है कि हाँ, इधर आओ। तो तब लूजी उसके पास आ गई, बट शैंग लूजी से उसके बारे में कोई बात नहीं करता बल्कि कहता है कि अपनी क्लास में से हानिया नाम की लड़की को बुला दो। लूजी का बुरी तरह दिल टूट गया कि यह तो मुझे रैंडम लड़की समझकर मदद मांग रहा है, पर वो तब भी हानिया के पास आकर बता देती है कि शैंग तुमको बुला रहा है। तो तब वो लड़की खुशी खुशी चली गई एंड जब शैंग के पास आई तो तब शैंग उसे किसी क्वेश्चन के बारे में बताने लगा। लूजी वापस से बोर्ड के पास आती है और गुस्से से लिखते लिखते चौक तोड़ देती है क्योंकि वो इन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रही थी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार शैंग ने लूजी से बात करी, वो भी किसी और लड़की को बुलाने के लिए। वेल अब फाइनली हम वो डे देखते हैं जब आज स्टूडेंट एम्बेसडर चूज करा जाएगा। इसलिए लूजी अच्छे से रेडी हुई एंड खुद से बोली कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर शैंग पक्का मुझे अच्छे से नोटिस करेगा जब मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। और फिर तभी वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आकर बैठ गई एंड एक बार फिर इमेजिन करने लगती है कि जब शैंग मेरे बराबर में होगा तो तब मैं उससे कहूंगी कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मैं तुमको अपना एक सीक्रेट बताऊंगी। शैंग पूछने लगता है कि भला कौन सा सीक्रेट, कि तभी वो गायब हो गया क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी।
कि तभी बाहर हम शैंग को देखते हैं जो कि टीचर से बात करने आया है एंड अपना नेम स्टूडेंट एम्बेसडर कंपटीशन में से वापस ले लेता है कोई रीजन बताकर। और वहीं अंदर लूजी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। सभी टीचर आपस में डिस्कस करते हैं एंड लूजी को स्टूडेंट एम्बेसडर बना देते हैं। लूजी हैरान हुई कि पर अभी शैंग ने तो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो तब उसे बताया गया कि शैंग अपना नाम वापस ले चुका है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। और फिर अब दिखाया गया कि लूजी कैसे एक सर्टिफिकेट हाथ में लेकर जा रही है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं शैंग की अटेंशन पाने की, बट शैंग कभी मुझे नोटिस नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर ऐसी रहा तो उसे कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आज मैं फेस टू फेस मिलकर शैंग को खुद से इंट्रोड्यूस करूंगी। मगर जब वो शैंग की क्लास के बाहर आई तो उसे पता चला कि शैंग क्लास में नहीं है बल्कि बाहर है। तो तब लूजी बाहर जाने लगी, लेकिन उसे वो एक बार फिर उसी लड़की के साथ आता हुआ दिखता है जहाँ ये दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि जैसे एक दूसरे को पसंद करते हो। इसलिए लूजी का और भी बुरी तरह दिल टूट गया इस नज़ारे को देखकर, बिकॉज शैंग ने एक बार फिर लूजी को इग्नोर कर दिया था। इसलिए लूजी मन ही मन बोली कि ये लास्ट टाइम था। फिर तभी बताया गया कि इन सभी के स्कूल डेज खत्म हो चुके हैं एंड लूजी वॉइस ओवर में हमें बता रही है कि एक अच्छे स्टोरी टेलर को पता होता है कि हमें कहाँ पर या किस टाइम पर स्टोरी को एंड करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी वन साइड लव स्टोरी को यहीं पर एंड कर दिया और अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था एंड कॉलेज लाइफ स्टार्ट करनी थी। यानी टीनेज टाइम में मैं जो गलती कर चुकी थी मुझे उसे रिपीट नहीं करना था। और फिर तभी अब हम लूजी को उसके कॉलेज में देखते हैं। आज लूजी का कॉलेज में फर्स्ट डे है, बट यहाँ वो एक बार फिर शॉक रह जाती है शैंग को ठीक अपने सामने देखकर, बिकॉज शैंग ने भी इसी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहां अब भी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा हॉस्टल रूम देखने चलूंगी क्योंकि मुझे फिक्र है कि घर छोड़कर तुम वहां कैसे रहोगे। शैंग मान जाता है। तो तब लूजी को एक बार फिर अच्छा नहीं लगा इन दोनों को साथ में देखकर। ये दोनों यहाँ से जाने लगे एंड अब इससे पहले कि लूजी भी सेम स्कूलमेट होने के नाते इन दोनों से मिल पाती कि तभी उसके पैर पर एक फ्रूट आकर गिरा जिस वजह से उसके शूज खराब हो गए। लूजी को लगने लगा कि गॉड मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मुझे शैंग के पास जाना नहीं चाहिए। और फिर तभी वो भागती हुई यहाँ से चली गई। तो तब लूजी के जाते ही शैंग टर्न हुआ, यानी आज मौका अच्छा था इन दोनों के मिलने का, मगर आज भी ये दोनों मिल नहीं पाए। और फिर तभी शैंग यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम शैंग का हॉस्टल सीन देखते हैं जहाँ सभी बॉयज हैरान हो रहे थे एक लड़की को अंदर आते हुए देखकर, इसलिए सभी अपने अलग अलग रिएक्शन देने लगे। हानिया कहती है कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि ये जगह दिखने में ठीक है। तो तब शैंग बोलता है कि ओके, और फिर तभी हानिया यहाँ से चली गई। शैंग जब अपने रूम के बाहर आया तो तब वो एक लड़के को दूसरे लड़के पर चिल्लाते हुए देखता है कि कैसे इसने उसका मोबाइल तोड़ दिया है। इसलिए वो लड़का ये बोलकर चला गया कि या तो इसे ठीक करके मुझे वापस करो या फिर न्यू ला कर दो। तो तब वो लड़का परेशान होने लगा। बाय द वे ये शैंग का रूममेट था। शैंग रूम में आकर सभी चीज़ों को देखता है एंड जब उसने उसी लड़के से पूछा कि बाकी के 2 रूममेट्स कहाँ हैं तो तब वो बताता है कि मुझे पता नहीं है। और फिर कहने लगा कि शायद अब मुझे अपने होम टाउन वापस जाना होगा। शैंग पूछता है कि पर क्यों, यानी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं होता जो तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर पाओ। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मुझसे अपने दोस्त का आईफोन टूट गया है जिसे ठीक कराने में बहुत पैसे लगेंगे और मैं पुअर हूँ, इसलिए इसको ठीक नहीं करा सकता। शैंग कहता है कि कोई नहीं, क्या मैं इसे ठीक करने का ट्राई कर सकता हूँ। तो ये बात सुन वो लड़का शॉक रह गया कि क्या तुम वाकई इसे ठीक करना जानते हो। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि शैंग सच में मोबाइल को ठीक कर रहा था। बाय द वे शैंग के रूममेट का नाम है जैंगमिंग, जो कि हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन मेल कैरेक्टर है, जो जब शैंग से उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रैंक पूछता है, जो जब शैंग ने बता दी तो उसे सुन जैंगमिंग के होश उड़ गए कि क्या सच में तुम टॉपर हो, यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा रूममेट एक टॉपर है। शैंग मोबाइल ठीक कर देता है एंड जब बताने लगा कि देखो ये अब चलने लगा है तो तब जैंगमिंग और ज्यादा खुश होने लगा। इसलिए उसने पहले खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा, फिर बोला कि आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एंड तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स जो तुमने मोबाइल को ठीक करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो तब शैंग भी जैंगमिंग की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट डे हम लूजी को कॉलेज में देखते हैं जो कि अपनी क्लास अटेंड करने जा रही थी कि तभी जैंगमिंग लूजी को देखने लगा एंड उसे ब्यूटीफुल
बोल ही रहा था कि तभी आगे जाकर नीचे गिर जाता है एंड उसके ऊपर सभी नूडल्स भी गिर गए। सभी लोग जैंग मिंग पर हंसने लगते हैं बट लूजी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली गई। एंड अब क्योंकि जैंग मिंग को लूजी पसंद आ चुकी थी इसलिए वो उसकी डिटेल्स निकाल लेता है एंड शैंग को आकर बताने लगा कि आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से टकराया जो कि तुम्हारे ही स्कूल से है, उसका नाम लियू करके है। शैंग कहता है कि क्या लूजी, यानी क्या तुम लूजी से मिले हो? जैंग मिंग बोलता है कि हाँ लूजी, उसका नाम लूजी है, क्या तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारी दोस्त है? तो तब शैंग बताता है कि नहीं, उस लड़की को मैंने बस 1-2 बार देखा है एंड अब क्योंकि उसका नेम 3 साल तक मेरे नेम के नीचे रहा था क्योंकि वो स्टडी में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मुझे उसका नाम याद हो गया। बाकी मैं उसे पर्सनली नहीं जानता और शायद वो भी मुझे बस मेरे नाम से ही जानती होगी। जैंग मिंग बोलता है कि कोई नहीं, अब मैं लूजी से दोस्ती करूंगा क्योंकि वो मुझे पसंद आ चुकी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.